तो गाइज पहुंच गई हूँ घर और अभी पसीने सुखाती हूँ, उसके बाद में खाऊंगी खाना। तो आज बनाए हैं कढ़ी चावल। तो गाइज मैंने बीच में एक दिन खाया था घेवर, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। तो एक दिन मैंने खाया था मीठा अच्छे से, और उसके बाद में फिर अगले ही दिन से फिर से शुरू हो चुकी है डाइटिंग। तो अभी 3-4 दिन हो चुके हैं। और गाइज मैं अब की बार ना थोड़ी सी अपने आप को छूट देना चाहती हूँ। तो जो चावल बनेंगे, सिंपल चावल हमारे हरियाणा में मीठे के साथ जब तक ना खाओ ना तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अब तक तो मैंने ऐसा ही खाया है कि जैसे कढ़ी चावल बना तो कढ़ी चावल ही खाया सैलेड वगैरह के साथ में। तो 2.5 महीने मैंने ऐसे ही खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया मैंने मीठे के साथ में। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट भी आना चाहिए ना। तो अब की बार मैं चावल के साथ में मीठा खाऊंगी, क्योंकि फिर मज़ा ही नहीं आता है। दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल सिंपल बस खाओ ना तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। चाहे भले ही 1 चम्मच घी खांड के साथ में ही खा लो, लेकिन पहले खा लो तो फिर उसके बाद में फिर कढ़ी के साथ, छोले के साथ, इन सब के साथ में अच्छा लगता है। तो मैं अभी थोड़ी सी अपने आप को छूट दूंगी कि कभी दलिया बन गया, कभी कभार ही बनता है, कभी दलिया बन गया या फिर कभी चावल बन गए तो मैं उसे थोड़े से मीठे के साथ में खाऊं। बहुत सारा मीठा भी नहीं खाऊंगी कि भर भर के ही खा लिया। 1-2 चम्मच घी खांड ले लिया, तो इस तरीके से मैं करूँगी। तो बस बाकी तो डाइटिंग चलने ही वाली है। बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। बाहर का कुछ नहीं खाना, फ्राइड कुछ नहीं खाना, और मिठाई वगैरह भी कुछ नहीं खानी। तो बस ये थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है अब की बार। तो बस तो डाइटिंग तो चल ही रही है, और मुझे अपनी बॉडी में बदलाव भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं गाइस। मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, और इन 3 महीनों में मैंने 6 किलो वेट भी कम किया है। 3 महीने तो अभी हुए भी नहीं हैं। तो मैं बहुत धीरे धीरे वेट कम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट, क्योंकि ऐसी वाली डाइटिंग मैंने की नहीं है कि फ़ास्ट वेट लूज हो जाए। तो अभी महीने में 2 किलो मेरा कम हो रहा है, और मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है गाइज। मैंने जैसे मतलब अनहेल्दी चीज़ें नहीं खा रही हूँ, मीठा नहीं खा रही हूँ, फ्राइड नहीं खा रही हूँ, वो छोड़ दो। बाकी ये नहीं है कि मैंने खाना बहुत कम कर दिया है, मतलब थोड़ा तो कम किया है। लेकिन फ्रूट वगैरह मैं खूब अच्छे से खा रही हूँ, खूब भर भर के खा रही हूँ। फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह, जितना मेरा मन करता है मैं उतना खाती हूँ। दोपहर में ही फ्रूट खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाम को फ्रूट सैलेड खाने का मन नहीं कर रहा है तो फ्रूट ही खा लिए। तो इस तरीके से तो अभी मैं खूब अच्छे से खा रही हूँ फ्रूट वगैरह, सैलेड वगैरह, और खाना भी अच्छे से ही खा रही हूँ। खाना बस थोड़ा सा ही कम किया है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मज़ा आ रहा है। वैसे स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है, वेट भी कम हो गया है, और धीरे धीरे करके हो जाएगा। बस अभी मैं डाल करके ले आती हूँ अपना खाना। तो बस अभी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, पसीने भी सूख ही गए हैं आपसे बातें करते करते। तो बस अभी मैं डाल करके ले आती हूँ खाना और ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो 1 चम्मच ही खांड ली है मैंने यहाँ पे, चावल ले लिए हैं और कड़ी है, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो पहले मैं यही खाऊंगी, उसके बाद में खाना खाऊंगी, और ये लस्सी है। पहले मैं शुरुआत करूंगी बादाम और किशमिश खाने से, और उसके बाद में खाऊंगी मैं खाना। तो आज लगेगा कि मैं चावल खा रही हूँ, नहीं तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन वही रहता है कि संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक मीठे के साथ में ना खाओ। तो बस पहले खाती हूँ अपने काजू नहीं है, बादाम है और किशमिश है, ये खाती हूँ, और उसके बाद में खाना। तो गाइस जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी ना, उस हिसाब से बारिश तो आनी ही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो रखा था। और अभी अच्छा हो जाएगा, बढ़िया मौसम हो जाएगा, तो बढ़िया सी बारिश आ गई है, और बादल भी खूब सारे हो रखे हैं, और बरस भी खूब तेज रही है। तो बस बढ़िया है। तो बस अभी मैं भी निपटा लेती हूँ घर का काम। तो गाइज खाना पीना तो हो ही चुका है, तो अभी मैं लग चुकी हूँ काम करने में। तो सबसे पहले मैं बर्तन वॉश ही कर देती हूँ,
और उसके बाद में फिर किचन क्लीन करूँगी और घर का झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम बचा ही हुआ है। सुबह सुबह बस मैं नहा धो के और खाना वाना बना के ही मंदिर चली गई थी कि फिर आकर के कर लूँगी जो भी काम होगा वो। तो बस अभी लग चुकी हूँ। तो बर्तन वॉश हो चुके हैं और अभी मैंने एक हाथ सूखे कपड़े का मार दिया था स्लैब के ऊपर भी और चूल्हे के ऊपर भी, और अभी मैं मार रही हूँ गीला कपड़ा, और सामने की तरफ भी मैंने मार दिया। तो ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है। पहले शीशा था हमारे, फिर ये चिमनी लगाने के लिए हमने ये लकड़ी का ये लगवा लिया था। तो इसको भी मैं फिर मैंने साफ़ कर दिया है और चूल्हे को कोलिन से साफ़ कर दिया था। और अभी यहाँ की भी मैंने कोलिन से सफाई कर दी है और अभी मैं लग चुकी हूँ रैक की सफाई करने में। तो एक हाथ मैंने मार दिया था सूखे कपड़े का पहले ही सारे रैक पे, और अभी मैं कर रही हूँ कोलिन से सफाई। तो सूखा कपड़ा तो हर रोज़ ही मैं मार देती हूँ और कभी कभी मैं कोलिन से इस तरीके से सफाई कर देती हूँ। हफ्ते में एक बार तो कम से कम मैं कोलिन से इस तरीके से साफ़ करती ही हूँ। और बीच में कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं गीला कपड़ा भी करके मार देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ करके, और उसके बाद में फिर उसके ऊपर सूखा कपड़ा मार देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से सफाई कर लेती हूँ। तो जैसे मन रहता है वैसे ही कर लेती हूँ। तो आज दिन था कोलिन से सफाई करने का। तो नीचे के रैक की सफाई हो चुकी है और अभी मैं कर रही हूँ अलमारी की भी सफाई मैंने कर दी है। जो ये लंबी सी अलमारी बनी हुई है अलमारी टाइप में रैक, वो उनकी भी सफाई हो चुकी है। और अभी ये जो ओपन रैक बने हुए हैं इनकी सफाई मैं कर रही हूँ। तो डब्बे वगैरह निकाल करके मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और ये बीच वाला पार्ट निकल जाता है इस तरीके से, तो फिर मैं इसको निकाल करके ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस अभी अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है चारों तरफ से और इसके डब्बे रख देंगे वापस। तो गाइज इस तरीके से सफाई करने से ना जो बारिश के दिनों में जो महक सी हो जाती है ना घर में, वो भी नहीं होती है और अच्छे से सफाई भी हो जाती है। तो मैं तो इसी तरीके से सफाई करती हूँ बारिश के दिनों में भी, तो बिल्कुल भी महक नहीं आती है। और पोछा भी मैं डिटॉल से कभी मैं डिटॉल से लगा देती हूँ, कभी मैं सर्फ़ डाल के लगा देती हूँ, कभी कभार ही मैं सिंपल पानी से पोछा लगाती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मैं डाल करके लगाती ही हूँ पोछा। तो उससे जो फ़र्श है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो बस वहाँ की सफाई करके मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो टीवी वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है और अभी मैं इन रैक्स की सफाई कर देती हूँ। तो गाइज डस्टिंग सारे घर की हो चुकी है। कोलिन से ही मैंने अंदर के रूम की भी सफाई कर दी है, दोनों रूम की ही। और उसके बाद में अभी मैंने ये सोफ़ा कवर झड़का दिए हैं और सोफ़ा कवर झड़का करके बिछा दूँगी। और बस उसके बाद में फिर मैं चली गई थी उस वाले हमारे बेडरूम में। तो उसको मैंने बेडशीट मैंने नहीं बिछाई थी, बाकी तो डस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो वहाँ की मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर दी और उसके बाद में फिर मैं चली गई दूसरे वाले रूम में और वहाँ की बेडशीट फिर अच्छे से झड़का करके और बिछा दी। और बस उसके बाद में बचता था झाड़ू पोछा, तो फिर मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा निपटा दिया। तो गाइज इस तरीके से आज मैंने अपने घर की पूरे तरीके से अच्छे से साफ़ सफाई की। तो इस तरीके से साफ़ सफाई करने से घर भी साफ़ सुथरा रहता है, स्मेल भी नहीं आती है और ख़ुद को भी बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। जब अच्छे से घर क्लीन रहता है ना तो खुद को ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे कुछ इस तरीके से ही सफाई का काम चलता रहता है, कभी कैसे, बस घर साफ़ रहना चाहिए। मेरा बस यही उद्देश्य रहता है कि घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। कभी कैसे कर लो, कभी कैसे कर लो, तो बस ऐसे ही चलता है। तो गाइस काम ख़त्म हो गया है और मैं लेकर के आ गई हूँ अपने लिए फ्रूट्स, क्योंकि अभी भूख भी लग गई है।
तो अभी मैं खाऊंगी फ्रूट्स। तो एक मैंने ले लिया है मैंने, और ये 2 आलू बुखारे। तो बस अभी कट करती हूँ और फिर खाती हूँ। और गाइस आमों में ना मुझे सबसे ज़्यादा यही वाले आम अच्छे लगते हैं। तो गाइज खाना पीना हो चुका है और अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट और अपने व्लॉग की एडिटिंग भी करूँगी। तो चले फिलहाल इस व्लॉग का करती हूँ अब यहीं पे एंड। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।